ईरान के सर्वोच्च नेता, सुप्रीम लीडर, शहीद इमाम अयातुल्लाह अली खामेनेई, उनका जनाजा वो अपने अंतिम सफर की तरफ बढ़ रहा है। और इस वक्त में जो माहौल है, वहां का जो मंजर है, ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाने जा रहा हूं। और हमने खास तौर पर एक आपके लिए इंतजामात किए हैं। आप तस्वीर देखिए जरा, और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरीके से वहां पर जो नज़ारा दिखाई दे रहा है, चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। और हमने ईरान में स्पेशल नज़र अब्बास रिजवी, उनसे रिक्वेस्ट की आप लोगों के लिए कि किसी तरीके से वहां का जो माहौल है उसको बयां किया जाए। और उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे माहौल को बयां किया है, यकीनी तौर पर आप सुनेंगे तो आपकी आंखें भावुक हो जाएंगी। छोटी बच्ची से लेकर के और 80-90 साल तक के बुजुर्ग वहां पर किस तरीके से रोते बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े नेता वो वहां पर शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। और इस वक्त में जो नज़ारा वहां पर है, मैं चाहता हूं कि एक बार जरा ये तस्वीर आप देखिए। ये इंटरव्यू मैं आपको दिखाऊं और इसमें नज़र अब्बास रिजवी साहब ने जो कुछ कहा है उस पर हम बात करें, उससे पहले मैं चाहता हूं कि उन्होंने एक ग्राउंड रिपोर्ट वहां से बना करके भेजी है। सबसे पहले आप जरा एक बार ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, और फिर हमने बात की है, एक एक पहलू को समझने की कोशिश की है, और वहां के जो नज़ारे हैं, जो मंजर है, उसको आप तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जिस तरीके के अल्फाजों के जरिए वो मैसेज, वो वहां से रिपोर्ट भेजी है, वो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस वक्त तेहरान के अंदर हूँ। तेहरान का मुसल्ला इमाम खुमैनी मेट्रो स्टेशन है, और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे इस वक्त शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये नारा भी लगा रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पे मुसल्ला में लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे तादाद बहुत बढ़ चुकी है। अभी हम मेट्रो से बाहर निकले, हमने मेट्रो का वीडियो देखा, और यहाँ पे लोग आ रहे हैं। यहाँ पे नाश्ते वगैरह का इंतजाम है। अंदर मुसल्ला पूरा भर चुका है। अब जो बाहर के ग्राउंड है, मुसल्ला के मेन जो सेक्शन है, उसके बाहर के ग्राउंड भर रहे हैं, और लोग लगातार आ रहे हैं अपने रहबर की नमाज़ जनाज़ा पढ़ने के लिए, उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए। और इसी तरीके से तादाद बढ़ते बढ़ते कई मिलियन लोगों के जमा होने की उम्मीद है आज, जो नमाज़ जनाज़ा को अंजाम देंगे। अंदर नमाज जनाज़ा तो पूरी हो चुकी है, लोग नमाज़ पढ़ के अब बाहर निकल रहे हैं। आप लोगों का हुजूम देख सकते हैं, लाखों की तादाद में लोगों ने जो है वो नमाज़ पढ़ी है। और इस तरह से जैसे हुजूम है, जो सैलाब की तरह लोग बाहर निकल रहे हैं। और इसी तरह से बहुत सारे गेट्स हैं मुसल्ला के, जिसमें लोग बाहर आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के नारे भी लगाए जा रहे हैं। सबसे मशहूर और मारूफ नारा मर्ग बर अमरीका, मर्ग बर इज़राइल के साथ साथ हुसैन हुसैन शुआर इमा शहादत इफ्तिखार इमा, यानी हुसैन हमारा नारा है और शहादत हमारे लिए इफ्तिखार है। साथ ही साथ इंतकाम की बात भी ये लोग बार बार, पूरी आवाम बार बार इंतकाम की बात कर रही है कि रहबर का इंतकाम लेना है। इंतकाम इसलिए नहीं कि किसी शख्स को मार दिया जाए, किसी को कत्ल कर दिया जाए रहबर की शहादत के बदले में, बल्कि अदल और इंसाफ का निज़ाम इस पूरे खित्ते में, बल्कि इस पूरी दुनिया में नाफिज हो। और उसके लिए ज़रूरी है अमेरिका और इजराइल का वर्चस्व इस खित्ते से सबसे पहले ख़त्म करना। फ़िलिस्तीन की आज़ादी भी रहबर के इंतकाम में शामिल है। साथ ही साथ किसी और की ज़रूरत ना हो, फिर किसी मुल्क के सरबराह को, फिर किसी मुल्क के लीडर को शहीद करे। ये सारे नारे, ये सारी मांगे इस वक्त यहाँ की आवाम मुतालबा कर रही है। रहबर के साथ उनके फैमिली वालों की भी नमाज़ जनाज़ा पढ़ी गई। आपको मालूम है कि रहबर के साथ उनकी बेटी, उनके दामाद, उनकी बहू और उनकी 14 महीने की नवासी भी शहीद हुई है। ये कितनी अजीब बात है कि वो रहबर की जिसने अपनी आवाम की तरह ज़िंदगी गुजारी, बेसिक जिस तरह से एक आम आवाम ज़िंदगी गुजारती थी उस तरह की ज़िंदगी सादगी की थी, उसी की तरह शहादत भी रहबर की है। जिस तरह के ईरान के जब इस हमले जब शुरू हुए जंग के बाद, जिस तरह ईरान की औरतों शहीद की गई और ईरान के लोगों की बेटियां शहीद की गई, रहबर की बेटी और बहू भी शहीद हुई। जिस तरह से जवान लोग शहीद हुए, उसी तरह रहबर के दामाद भी शहीद हुए। और जिस तरह मीनाब की 167 बच्चे शहीद हुए स्कूल के, उसी तरह से मजलूमियत के साथ
रहबर की 14 महीने की नवासी शहीद हुई। ये दिखाता है कि जो नारा है लिव लाइक अली डाई लाइक हुसैन, उसको पूरी तरह से साबित कर दिया है इमाम खामेनी ने, रहबर शहीद ने, कि जीना है इमाम अली की तरह और मरना और शहीद होना है इमाम हुसैन की तरह। और जिस तरह से करबला ने एक बार आलम इस्लाम को नई ज़िंदगी दी थी, उसी तरीके से इस शहादत ने, इस मासूम, इस रहबर शहीद ने इस इनकलाब को एक नई जान दे दी है। और ये बात यहाँ की आवाम साबित कर रही है, साथ ही साथ बैत कर रही है रहबर जदीद नए रहबर के साथ, सैयद मुश्तबा के साथ, कि जिस तरह हम रहबर शहीद के साथ थे, उनकी पैरवी करते थे, वैसे ही हम सैयद मुश्तबा की भी पैरवी करते रहे। रहमान रहीम, इस वक्त हम मुसल्ला के अंदर हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नमाज जनाजा पढ़ने की सफ़ें लग चुकी हैं, लाखों की तादाद में लोग जमा हैं। और इस तरफ वो स्टेज है नीले कलर का, आपको दिख रहा है, जिसमें शहीद रहबर आयतुल्लाह खामेनी, उनकी बेटी, उनकी बहू, उनकी 14 महीने की नवासी और उनके दामाद की लाश है, जनाजा है। और पीछे जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है वो सब लोग हैं, हत्ता कि जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पे भी एक बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जमा हैं। और यहाँ पे फ़िलहाल लोग आमादगी कर रहे हैं। आधे घंटे 40 मिनट के बाद यहाँ पे नमाज जनाजा शुरू होने वाली है। नमाज़ पढ़ने के साथ साथ लोग यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के नारे लगा रहे हैं, जिसमें सबसे मशहूर नारा मर्ग बर अमरीका, मर्ग बर इसराइल है, यानी अमरीका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। उसके साथ साथ ये लोग नए रहबर जो आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामेनी हैं, उनके साथ बैत करने की, उनके साथ वफादारी का अहद करते हुए भी नारे लगा रहे हैं। साथ ही साथ एक जो बहुत इंटरेस्टिंग पूरा नारा यहाँ पे लग रहा है, और जो कल से भी हमने आपको बताया कि ये बात बार बार ईरान की आवाम कह रही है, वो है इंतकाम इंतकाम, हर फिमा ये कलाम इंतकाम इंतकाम, यानी हमें रहबर शहीद की शहादत का, उनके कत्ल का इंतकाम लेना है। और उसके लिए यहाँ पे ये लोग जो रेड कलर के आप परचम देख रहे हैं, लाल कलर का, वो उनके हाथ में है या लिसारात अल हुसैन का परचम, जिसका माना यह है कि करबला में जिस तरह से इमाम हुसैन को शहीद किया गया था, उसका इंतकाम भी हमें लेना है। और उसी तरीके से शहीद खामेनी का इंतकाम भी लेने के लिए ईरान की आवाम मुतालबा कर रही है अपनी हुकूमत से और अपनी आर्म फोर्सेस से कि हमें इस शहादत का जवाब ज़रूर देना है। ये भी ले लीजिए, यहाँ पर लेना चाहिए, जो उसका यहाँ पर भी ले लेता हूँ। ठीक, मुझे भेज देना, यार भेज दूँगा। यहाँ पर भी ले लेता हूँ। ईरान में जिस तरीके का इस वक्त में मंजर है, जिस तरीके का नज़ारा है, ना शायद ईरान के लोगों ने, ना दुनिया ने कभी कल्पना की होगी कि कभी इस तरीके से इमाम खामेनी साहब को लेकर के इस तरीके का ज्वार, इस तरीके की लोगों की भावनाएं वो दिखाई देंगी। मैं बिना किसी देरी के मैं चाहता हूं कि आप सीधे नज़र अब्बास रिजवी से सुने किस तरीके से वो ग्राउंड पर क्या देख रहे हैं। और उन्होंने बताया कि वो खुद भावुक हो गए, बहुत बार रो पड़े खुद भी। और जिस तरीके का नज़ारा वहां पर देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका और शुक्रिया, सबसे पहले शुक्रिया आपका कि हिंदुस्तान में बैठे हुए करोड़ों लोग आपकी नज़रों के जरिए वहां का माहौल वो देख रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस वक्त में आप कहां हैं और वहां का जो माहौल है वो किस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है। जो ग्राउंड रिपोर्ट आपने भेजी है, जो तस्वीरें आपने भेजी है, साथ ही साथ दर्शक वो भी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो फिलहाल इस वक्त में आप कहां हैं और किस तरीके का माहौल है, बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक बार फिर से इनवाइट करने के लिए। जी मैं इस वक्त मुसल्ला इमाम खुमैनी तेहरान में हूँ। मुसल्ला को अगर मैं समझाने के लिए आपके व्यूअर्स के बताऊँ तो मुसल्ला कहते हैं जामा मस्जिद को। तो इमाम खुमैनी जामा मस्जिद तेहरान में जो बहुत बड़ी एक मस्जिद है जहाँ पे नमाज जुमा भी होती है, नमाज ईद वगैरह भी होती है। और ये वही जगह है जहाँ पे जो
जो रहबर शहीद हैं आयतुल्लाह सईद अली ख़ामनई, वो अक्सर जो है नमाज ईद, नमाज जुमा जो है वो पढ़ाया करते थे। उस वक्त यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और यहीं पे वो उनके जो फ्यूनरल का प्रोग्राम है वो चल रहा है, जिसमें आज सुबह जो है वो नमाज जनाजा पढ़ी गई, जिसमें लाखों की तादाद में, बल्कि मैं कहूँ शायद करोड़, 1 करोड़ तक की तादाद में जो लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी। और कल इनका जनाजा जो है वो पब्लिक के लिए ओपन किया गया था कल सुबह 6 बजे से, और परसों 90-100 मुल्कों से ज़्यादा जो है वो लोगों ने, जो डेलीगेशन थे मुख्तलिफ ममालिक के देशों के, उन्होंने आके इनका दीदार किया था, कॉन्डोलेंस पेश किया था फ्राइडे को, और संडे से फिर ये आम जनता के लिए खोला गया इनका जो जनाजा है। और आज जो है इनकी नमाज जनाजा जो है वो तेहरान में पढ़ाई गई है, और आज भी दिन भर जो है वो जो लोग हैं, आवाम है ईरान की, वो आके श्रद्धांजलि देती रहेगी, कॉन्डोलेंस देती रहेगी। और उसके बाद कल जो है एक शब यात्रा के तौर पे तेहरान के अंदर निकाली जाएगी, और उसके बाद ये इनका जनाजा जो है वो कुम जाएगा। कुम के बाद इराक़ के नजफ़ और करबला शहरों में जाएगा, और उसके बाद फिर मशहद में इसी तरह से ऑर्गेनाइज होगा थर्सडे को। और उसके बाद मशहद के ही अंदर जो इमाम रज़ा का मज़ार है, इमाम रज़ा का जो हरम है, उसके अंदर इनको जो है सुपुर्द खाक किया जाएगा। मैं आज यहाँ नमाज में शामिल हुआ और जो फ़ज़ा थी वो बहुत ज़्यादा गमगीन थी। धर्मेंद्र जी, 2 तरह के इमोशंस यहाँ पे मिले जुले मैंने देखे। एक तो गम की फ़िज़ा है, जैसे किसी घर के अंदर किसी बुज़ुर्ग का जब इंतकाल हो जाता है, बुज़ुर्ग को शहादत हो जाती है, उसी तरीके से पूरी यहाँ पे ईरानी आवाम जो है वो ऐसे रो रही थी जैसे उनके सगे बाप का इंतकाल हो गया हो, एक वालिद का इंतकाल हो गया हो, जो बहुत ही मोहब्बत करने वाला, बहुत मेहरबान था। लेकिन इस गम और गुस्से, गम के साथ साथ जो उनकी आंखों से बहते हुए आंसुओं से झलक रहा था, एक गुस्सा भी था उनका। और वो अपने नारों में बार बार ये बात कह रहे थे, अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे कि आप सुनते रहते हैं वो नारा कि जो रहबर शहीद ने सिखाया ईरान के आवाम को, वो है मर्ग बर अमरीका, मर्ग बर इज़राइल, यानी इज़राइल मुर्दाबाद, अमरीका मुर्दाबाद। साथ ही साथ एक नारा जो था वो था इंतकाम का, कि हमें अपने रहबर की शहादत का इंतकाम लेना है, और जब तक हम इंतकाम नहीं लेंगे तब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। इंतकाम को समझाने के लिए आपके व्यूवर्स को, इंतकाम का मतलब ये नहीं है कि ट्रंप को मार दिया जाए या नेतन्याहू को मार दिया जाए या कुछ जो है मिनिस्टर्स को मार दिया जाए, कुछ कमांडर्स को मार दिया जाए। ईरानी आवाम इतनी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है पॉलिटिकली और जियोपॉलिटिकल एतबार से कि वो समझ रही है कि रहबर की शहादत का इंतकाम ये है कि इस पूरे खित्ते के अंदर से अमेरिका के वर्चस्व को ख़त्म कर दिया जाए। इजराइल जो एक तरह से कैंसर बना हुआ है इस पूरे खित्ते के लिए, बार बार जंग भड़का रहा है, बार बार लेबनान पे हमले कर रहा है ताकि सीज़ फायर आगे ना खिंच सके। ये लेबनान और फ़िलिस्तीन के ऊपर जो हमले कर रहा है, इन हमलों को ख़त्म किया जाए और फ़िलिस्तीन की आज़ादी जो है वो सही मानों में इंतकाम होगा रहबर की शहादत का। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। जिस तरीके के माहौल में इस वक्त में आप खड़े हैं और वहां से ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, मैं जानता हूं। लेकिन जिस तरीके से आपने तस्वीरें भेजी हैं, पानी की बौछारें वहां पर लगातार हो रही हैं, टेम्परेचर कम करने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके का अभी मौसम के लिहाज से वहां पर माहौल है और कितनी भारी तादाद आपको दिखाई दे रही है फिलहाल वहां पर? तेज़ है, मैं तो साए में खड़ा हूँ, लेकिन मेरे जस्ट आगे धूप है, तो उसको मेंटेन करने के लिए कि जो लोग आ रहे हैं शिरकत करने वाले, इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। पानी पीने का इंतज़ाम, खाने वगैरह का इंतज़ाम, वैन्स का, बसेस का इंतज़ाम। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ हो रहा है, मेट्रो से लोग आ रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं। जो शख्सी गाड़ियाँ हैं, मोटर बाइक है, कार से, उनको फिलहाल 2-3 किलोमीटर के दायरे में बंद कर दिया गया है। उसकी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लोगों को लाया जा रहा है कि किसी तरह का भी भगदड़ वगैरह का माहौल न बने। उसके अलावा पानी की जो बौछारें आपने देखी है, वो पूर्ण मसल्ला के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है ताकि पानी की बौछारों की वजह से गर्मी का जो असर है वो थोड़ा कम रहे, क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान सब एक साथ शिरकत कर रहे हैं। ख़ास तौर से जब दोपहर होती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो है कोशिश रहती है कि पानी की बौछारें वगैरह की जाए। कल रात से, क्योंकि जब अभी धूप है तो थोड़ी पब्लिक धीरे धीरे कम हो जाती है, जब शाम होती है, कल भी मैंने ये पैटर्न देखा, आज भी ऐसी है, जब शाम होती है तो धीरे धीरे जो है पब्लिक बढ़ने लगती है। और रात में कल जो वीडियोज़ आपने कल देखे हैं, मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा पीक पे था, क्योंकि आज सुबह नमाज जनाजा भी होनी थी। तो कई लोग ऐसे थे, कई लोग बल्कि कई हज़ार लोग ऐसे थे कि जो रात में ही एंट्री कर ली उन्हें मुसल्ला के अंदर, ताकि वो सुबह नमाज पढ़ सकें। और बाहर रोडों पे, बाहर जो बड़े बड़े ग्राउंड से, उनमें भी लोगों ने नमाज़ पढ़ी है। और उन सबके लिए इंतज़ाम किया गया है कि किसी को बस डिहाइड्रेशन की मुश्किल ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए इंतजाम यहाँ पे हैं। उनमें से एक ये पानी की बौछारें हैं, पानी पिलाना है, शरबत पिलाना है, इस तरह की चीज़ों का इंतज़ाम यहाँ पे अच्छे से किया गया है।
हाँ जी धर्मेंद्र जी, अच्छा सवाल है। एक्चुअली ईरान के अंदर क्या है, ईरान के अंदर एक मैच्योरिटी इस चीज़ को भी लेके है, ईरान की जो आवाम है, क्योंकि इससे पहले कासिम सुलेमानी जो शहीद थे या जो आयतुल्ला रईसी शहीद हुए हैं, उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग पहले भी इकट्ठा हुए हैं। कई मिलियन, 10-15 मिलियन की तादाद बताई जाती है तेहरान मशहद को मिला के। तो और उसके अलावा यहाँ पे यौमुल कुद्स का प्रोग्राम होता है, इंटरनेशनल कुद्स डे होता है, या जब यहाँ पे यौम आज़ादी मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे 22 बहमन जो 11 फरवरी को। तो इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकलने का तजुर्बा है ईरान की आवाम का, कि वो बड़ी तादाद में, लाखों करोड़ों की तादाद में सड़कों पे आती है। और फिर यहाँ पे इस मुसल्ला के अंदर 24 गेट हैं। 24 गेट में से मुख्तलिफ, मसलन कुछ गेट को मखसूस किया गया है, वो बताया गया है वो एंट्री गेट है, और कुछ गेट को बयान वो जो है वो एग्जिट गेट है। तो एंट्री अलग तरफ से है, एग्जिट अलग तरफ से है, और वो जो रोड है पूरी रोड को जो है ब्लॉक किया गया, किस तरफ से लोग आएंगे, दूसरी तरफ से लोग जाएंगे। तो इस वजह से कहीं पे भी भगदड़ का कोई इम्कान नहीं है। इंशाल्लाह मुझे लगता है कोई भी इस तरह का मिसहैपनिंग नहीं होने वाली है, क्योंकि काफ़ी प्लान तरीके से यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने प्लान किया है कि किसी भी तरह की मिसहैपनिंग ना हो। क्योंकि ईरान के आवाम के लिए सबसे बड़ा दर्द और गम अभी फ़िलहाल ये है कि रहबर की जो शहादत है और आज उनकी जो नमाज़ जनाजा हुई है, तो पूरी कोशिश है कि और भी कोई मिसहैपनिंग, कोई भी घटना ना हो जिससे ईरान की मिल्लत को दोबारा कोई नुकसान हो। जी देखिए, 100 से ज़्यादा जो मुल्क हैं, देश हैं, वहाँ के डेलीगेशंस आए थे। उसमें इंडिया के डेलीगेशन भी है, पाकिस्तान की डेलीगेशन है, हत्ता कि सऊदी अरब और कतर का डेलीगेशन भी आया था, कि जहाँ पे जंग के दौरान जहाँ पे यूएस के बेसिस पे हमला किया था ईरान ने। तो इससे एक बात ये समझ में आती है, ख़ास चाइना है, रशिया है, और जितने भी ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो सब ने शिरकत की है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ है धर्मेंद्र जी, ईरान ने अपने इतने बड़े इवेंट में यूरोप के किसी भी मुल्क को दावत नहीं दी है। अमेरिका को तो दावत देने की बात ही नहीं बनती, यूरोप के किसी मुल्क को दावत नहीं दी है। ये एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा पैगाम है ईरान का, कि वो ममालिक, वो देश कि जिसको इंपीरियलिस्ट ताकतें, वेस्टर्न साम्राज्यवादी ताकतें, सो कॉल्ड थर्ड कंट्रीज़ कहती हैं, जिनको हमेशा कम समझती हैं, ईरान ने सिर्फ उन ममालिक को दावत दी है, ईस्टर्न कंट्रीज़ को, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और अपने जो पड़ोसी हैं उनको दावत दी है। ये समझ में आता है कि ईरान एक पैगाम देना चाहता है कि हम ये सिर्फ उन कंट्रीज़ को बुला रहे हैं जो न जुल्म करते हैं न जुल्म सहते हैं, बल्कि हम उन ममालिक को नहीं बुला रहे हैं कि जो जालिम की मदद करते हैं, जालिमों के साथ हैं। उसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि ईरान जब भी कोई डेलीगेशन आता था धर्मेंद्र जी, तो एक कुरान की आयत पढ़ी जाती थी, और उस कुरान की आयत के ज़रिए से वो मैसेज देते थे उस कंट्री को। जब कतर का डेलीगेशन आया तो कतर के डेलीगेशन की जो आयत पढ़ी गई है, वहाँ पे बात हुई कि अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब तुम अगर सीधे रास्ते पे रहोगे तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह की नेमतें रहेंगी। जब सऊदी अरब का डेलीगेशन आया तो वहाँ आयत पढ़ी गई कि दो जो है दुश्मन आमने सामने है और उनके बीच में जंग होगी रहेगी। जब टर्की का डेलीगेशन आया तो वहाँ पे ये आयत पढ़ी गई कि जो जिहाद करते हैं अल्लाह की राह में, वो ज़्यादा फजीलत रखते हैं उनके मुकाबले की जो घर में बैठे हैं। अब आप देखें, कतर ने पहले अमेरिका का साथ दिया, उसके बाद उसने आके ईरान से बात करी और माफ़ी मांगी, तो अब ईरान उसको रास्ता दिखा रहा है कि तुम जो हो सीधे रास्ते पे आ जाओ और तुम अमेरिका का साथ देना छोड़ दो। लेकिन शायद सऊदी अरब को ये पैगाम है कि तुम अमेरिका और वेस्टर्न ताकतों का साथ नहीं छोड़ सकते, तो तुम्हारे साथ जंग होगी रहेगी। इसी तरह से टर्की की तरफ भी इशारा है कि जब जंग हो रही थी, जब गज़ा का जेनोसाइड हो रहा था, जब हमारे ऊपर हमला हुआ, जब लबनान में बच्चे मारे गए, तो टर्की जो एक पावर है, उसके पास टेक्नोलॉजी भी है, पैसा भी है, उसने कहीं भी आवाज़ नहीं उठाई, चुपचाप घर में बैठा रहा। तो ये जो आयतें पढ़ी गई हैं कुरान की, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है कि किस तरह से ईरान ने एक नया पैगाम दिया है, एक नया मेयार बनाया है डिप्लोमेसी में। एक आयत के ज़रिए से पूरे मुल्क जो है पैगाम दिया है कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, और दावत भी दी है कि तुम बातिल को, यानी बुराई को, अमेरिका और इजराइल को छोड़ के हक के पाले में आ जाओ, सच्चाई और सही रास्ते पे आ जाओ। तो ये भी एक डिप्लोमेसी का नया अंदाज था जो दुनिया ने देखा। साथ ही साथ ये बात जो होती थी कि ईरान जो है वो वर्ल्ड फोरम में अकेला थकेला हो गया है, उस अलग थलग हो गया है, कोई उसको पूछता नहीं है, ये नैरेटिव को भी तोड़ दिया ईरान ने। 100 से ज़्यादा डेलीगेशंस आए हैं जंगी हालात में। आप जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से धमकियाँ, बयानबाज ये सब चल रही थी। ऐसी हालात
हालात में 100 से ज़्यादा मुल्कों से डेलीगेशंस आना ये बता रहा है कि ईरान वर्ल्ड फोरम पे कितना स्ट्रांग हो गए हुए डिप्लोमेटिकली, और अमेरिका और इजराइल इस वक्त जो है अलग थलग पड़े हुए हैं, दुनिया में बिल्कुल किनारे हो गए हैं। दुनिया अमेरिका और इजराइल की पॉलिसीज़ से परेशान हो चुकी है और उनको जो है बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है। साथ ही साथ एक नैरेटिव घर में भी बहुत चलता था कि ईरान की आवाम जो है वो अपने निज़ाम को, अपने रहबर को, अपने सुप्रीम लीडर को नहीं चाहती है, वो तख्ता पलट करना चाहती है, जिसके लिए अमेरिका और इजराइल पैसा इन्वेस्ट कर रहा था। ये नैरेटिव भी टूट गया। 20 से 25 मिलियन लोग इस जनाजे में शिरकत करेंगे, यानी 2 से 2.5 करोड़ लोग इस जनाजे में शिरकत करने वाले हैं। ये बताता है कि ईरान की मिल्लत अपने रहबर को कितना चाहती है। सियासी जितनी बातें आप बता रहे हैं, जाहिर सी बात है जंग के दौरान भी पिछले 4 महीने से पूरी दुनिया देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। मैं आज आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आप वहां पर मौजूद हैं तो आपने अपनी आंखों से देखा हो या टीवी स्क्रीन के जरिए देखा हो, पिछले 24 घंटे में आपने ऐसा कोई मंजर ऐसा देखा हो जिसको देख करके आपकी आंखें नम हो गई हो, आपको जिसने झकझोर दिया हो पूरी तरह से, ऐसा कोई मंजर जो आपने बीते 24 घंटों में देखा हो? हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए आप वो साझा करें। साथ इस मुसल्ला में बैठी थी और जब हम उनके पास गए तो उनके आंखों से आंसू जारी थे। तो हमने पूछा कि आप इतना ज़्यादा क्यों रो रही हैं, समझना चाहा। तो उन्होंने बताया कि मैं इस तरह से इस वक्त ऐसे फील कर रही हूँ जैसे मेरे बाप का इंतकाल हो गया है। तो हमने उनसे कहा इतनी धूप में आप आई हैं, आप मसलन चल भी नहीं सकती हैं, आप मलूल हैं, आप विकलांग हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बचपन से विकलांग हूँ और बहुत कम बाहर निकलती हूँ, लेकिन क्योंकि रहबर की नमाज जनाजा की बात है, रहबर की शहादत है, मैं यहाँ आऊँगी। उसके अलावा एक तकरीबन 70 साल की बूढ़ी खातून मुझे मिली कि जिनका बेटा 13 साल की उम्र में ईरान की जंग में शहीद हो गया था, और वो ये कह रही थी कि मेरा फरीज़ा है कि मैं रहबर की, जिसने पूरे मुल्क को लेके आगे चला, जिसने पूरे मुल्क की तरबियत करी, उसको तरक्की की राहों पे गामजन किया, हमारे गर्दनों पे उसका हक़ है, हम उसके मक़रूज़ हैं कि हमें उसने तरक्की के रास्तों पे निकाला। तो मैं अब 65-70 साल की हूँ, मेरा बेटा भी नहीं है, मैं घर में अकेली हूँ, लेकिन मैं आई हूँ इसमें शिरकत लेने। और वो जो सहारा लेके चलते हैं जो बूढ़े लोग, उसके साथ साथ वो चल रही थी, चल नहीं पा रही थी। तो इस तरह के मंजर हमें यहाँ देखने को मिले। छोटे छोटे बच्चे 2 साल से लेके 5 साल 4 साल के बच्चे हैं, उनकी आंखों में आंसू है। तो ये मंजर बताता है कि ईरान की आवाम के अंदर इस वक्त कितना ज़्यादा दर्द है, कितना ज़्यादा गम है अपने रहबर की शहादत का। और ये मंजर इंसान को व्याकुल कर देते हैं, उसको परेशान कर देते हैं। लेकिन साथ ही साथ जब करबला का बयान होता है, इमाम हुसैन का बयान होता है, तो उसके साथ उस दर्द के आगे ये लोग अपना दर्द भुला देते हैं। और करबला का यहाँ बयान होता रहा है, आप जानते हैं मुहर्रम चल रहा है, तो करबला का बयान और मुहर्रम का बयान यहाँ होता रहा है। साथ ही साथ मजलिसें भी हो रही हैं, मातम भी हो रहे हैं। तो एक पूरा माहौल जो है वो काफ़ी फ़ज़ा आज़ादारी की है, मुहर्रम का माहौल है, उसमें रहबर के भी गम है और इमाम हुसैन के भी जो है मातम मजलिस यहाँ पे करी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, और कोशिश करेंगे कि आपके जरिए वहाँ से जो कुछ वहाँ का जो जिस तरीके का माहौल है वो भारत में करोड़ों लोगों तक, और आप भारत के साथ साथ इस वक्त में हमारे ही चैनल के जरिए करीब करीब 10-12 मुल्कों की आवाम जो है वो आपको देख रही है। और कोशिश करेंगे कि फिर से आपके साथ में जुड़ें, और लगातार जब तक ये 9 तारीख तक इमाम खामेनी साहब का जनाजा जब तक दफनाया जाएगा, तब तक का जो मंजर है वो हमारे दर्शकों के लिए आप जरूर इसी तरीके से बयां करते रहिए। ऐसा लगता है कि हम वहीं पर आपकी नज़रों के जरिए बैठ करके देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।